500-600 लोगों के बीच में एक अननोन कुंडली, एक ऐसा पर्सन जिसे हम नहीं जानते, 600 लोगों के बीच में हमें ये भी नहीं पता है कि ये कुंडली किसकी है। एस्ट्रोलॉजर आपने करियर शुरू किया था, तब से लेकर तमगा पाने तक के बीच का कुछ सफर हमें बताइए, कितना मुश्किल भरा रहा? 10th 12th ग्रेजुएशन सब करने के बाद, जॉब करने के बाद फिर आपके सामने एक पैरामीटर आए कि हाँ आप साहित्य जगत धर्म में जाएंगे, आपको नहीं यकीन होगा, आपको नहीं यकीन होगा, लेकिन आज वो हमारे साथ घट रहा है। मेरे साथ ये लिखा था आपका 2015 में एक एक्सीडेंट होगा। अच्छा। और एक रोड एक्सीडेंट होगा 2015 में, ये मेरे साथ उस कुंडली में लिखा हुआ था। ये 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में जो ये एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं ना, ये केवल एक बिजनेस। आप अपने इंडस्ट्री पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? इसके पीछे का माइंडसेट ये है कि उन्हें पता है कि उनमें कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा। उन्हें ये ट्रॉफीज उनके ज्ञान के दम पे कभी नहीं मिल सकती। वो ट्रॉफीज केवल शो ऑफ के लिए है। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। हो सकता है उन्हें 31,000 देने में कुछ अच्छाई दिखती हो तो वो दे रहे हैं, लेकिन जब अब एंड में उन्होंने ये तमगा देखा, गुरुदेव के साथ देखा, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जैसे ज्योतिष शास्त्र के अमिताभ बच्चन के साथ देखा, तो उनको ये लगा कि वो डिसीजन इसका ठीक था, कुछ तो अच्छा जा रहा है। जय माता की आप सभी को विद्वान की खोज के एक नया अध्याय में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। मैं हूं आनंद और मेरे साथ है मेरी को एंकर कुशाकृति चोपड़ा। जय माता की आप सभी को। ये बात हम सभी जानते हैं, सपनों की ऊंचाई वही तय करते हैं जिन्हें उन्हें पाने की हिम्मत हो। चलिए स्वागत करते हैं उनका जिन्होंने अपने ज्ञान के बल पे वैदिक सनातनी ज्योतिष महामंथन में गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी से अपना हुनर दिखा के ज्योतिष विद्वान का तमगा हासिल किया था। गगन शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। और आपकी एक पूरे कपड़ों में इतना खूबसूरत सा ये तमगा जो चमक रहा है और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आपके चेहरे में दिख रही है कि आप कितने खुश हैं इस तमगे को पाकर। जी। जब आपको ये तमगा मिला तो वो रिएक्शन क्या था, क्या आपको लग रहा था उस टाइम पे, आपके मन में क्या चल रहा था? और जब आप वहाँ पे कुंडली विश्लेषण कर रहे थे तो उस वक्त आपको लगा था कि मुझे ये ख़त्म करने के बाद ये तमगा मिलने वाला है? देखिए, जैसा कि हमने इस तमगे के बारे में सुना था, गुरुदेव के भी मुख से सुना कि ज्योतिष के विद्वान एक निशुल्क कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आपको 500 लोगों के बीच में या और भी ज़्यादा लोगों के बीच में अपने ज्ञान को सबके सामने रख करके ये तमगा हासिल करना है। जब हमें भी ये बात पता चली, हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, हम भी चलते हैं कुंडली के लिए। जब हम आगे आए स्टेज पे, जब कुंडली लगी, हम आगे आए, प्रेडिक्शन के लिए आए, हमें थोड़ा सा लगा कि 500-600 लोगों के बीच में एक अननोन कुंडली, एक ऐसा पर्सन जिसे हम नहीं जानते, 600 लोगों के बीच में हमें ये भी नहीं पता है कि ये कुंडली किसकी है। दरअसल होता क्या है कि हमारे सामने जब कोई बैठा होता है कुंडली विश्लेषण के लिए और हम कोई बात उससे कहते हैं, उसके चेहरे के हाव भाव हमें कॉन्फिडेंट देते हैं या निगेटिव करते हैं, डाउन करते हैं। हमने उससे कोई बात कही, उसका चेहरा बताएगा कि हमारी बात सही है या गलत है, वो हमें समझ में आ जाता है, हमें वो चीज़ रियलाइज हो जाती है। क्लाइंटेशन की टाइम की बात आप कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर कोई क्लाइंट सामने नहीं है, जिसकी कुंडली है वो सामने नहीं है। 600 लोग हैं केवल सामने, और सामने गुरुदेव बैठे हैं और भी पैनल के लोग बैठे हैं, तो उन सब के सामने अपने ज्ञान को रखना, अपनी चीज़ों को सामने रखना एक सच में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक प्राउड की बात हुई। और वो 600 लोग कोई आम जनता नहीं है, वो 600 कोई आम जनता नहीं है, वो सारे के सारे एस्ट्रोलॉजर हैं। बिल्कुल सही बात है। और सब एक से एक एस्ट्रोलॉजर है, सब एक से एक पहुंचे हुए, जिनका अच्छा नाम है, सब अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर है। वहाँ पर आपने अपनी ज्ञान को दिखाया। तो जब मैं प्रेडिक्शन दे रहा था, मैं आपको सच बताऊं, मेरे को तो 1% नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा, मेरे को ये मिलेगा। तो बट मैंने कहा करते हैं, देते हैं प्रेडिक्शन। मैंने प्रेडिक्शन दी और फिर उसके बाद जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, गुरुदेव ने खुद अपने मुंह से बोला कि गगन की भी प्रेडिक्शन बहुत अच्छी है,
और गगन को भी विद्वान का टैग मिलना चाहिए। वो मेरे लिए रियली सरप्राइजिंग था। मतलब वो मेरी ज़िंदगी का एक वो पल था। आपको बताऊं कि हम एक टाइम पे जब 10th 12th में थे तो हम गुरुदेव का प्रोग्राम घर पे टीवी पे बैठ के देखते थे। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इनसे मिलना होगा, ये हमें टाइम देंगे। हमने 3-4 बार उस टाइम पे गुरुदेव से बात करने के लिए संस्थान में कनेक्ट किया, अपनी कुंडली दिखाने के लिए, जब हम एस्ट्रोलॉजर नहीं थे तब। पर हमें टाइम नहीं मिलता था, हफ्ते भर 10 दिन बाद का टाइम मिलता था। लेकिन आज वो समय हमारे सामने आया और गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव ने इतना अच्छा प्रोग्राम जो ये शुरू किया, विद्वान की खोज, ये इस प्रोग्राम की कृपा से ही हुआ है कि बिना किसी चार्ज के निशुल्क प्रोग्राम में एक विद्वान का खोज, वो भी गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के हाथों से हासिल करना बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए तो मेरी लाइफ का एस्ट्रोलॉजी कैरियर का सुपर अचीवर है ये। क्या बात जी है। बिल्कुल, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए। बिल्कुल। अभी आपने जैसे बात बताई कि आपको कभी मौका नहीं मिला कुंडली दिखाने का, पर उस दिन क्या आप दिखा पाए थे या कभी आपको कभी और मौका मिला हो कुंडली दिखाने का गुरुदेव से? जी, मैंने अच्छा। कुंडली दिखाई थी गुरुदेव से, मैंने प्रेडिक्शंस ली थी अच्छा और मैंने गुरुदेव की लाल किताब की कुंडली बनवाई भी है। अरे जो मेरे पास है, अच्छा तो मैंने दिखवाई भी थी, मैंने कुंडली भी बनवाई थी और उस कुंडली के जो उपाय हैं वो सारे मैंने किए। गुरुदेव से जब मेरी एक उस टाइम पे शायद 2013 के आसपास बात हुई है, अच्छा। अपॉइंटमेंट लिया, उस टाइम मेरे को 17 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला, बट मेरी बात हुई। मैंने कहा आज तो मैं करूँगा, आज तो मैं करूँगा, क्योंकि लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन हर कोई अच्छे से अच्छा चाहता है और जिस हिसाब से हम लोग गुरुदेव को शुरू से मैंने देखा है कि गुरुदेव के पास जितना भी मैंने इनके उपायों को समझा है, गुरुदेव की बातों को समझा है, मेरे को लगता है ही इज अ परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर। सर उस टाइम पे आपके दिमाग में नहीं आया कि जो उस टाइम गुरुजी ने उपाय दिए थे उसका कहीं ना कहीं फल हम मिला है आज मुझे? देखिए ये मैं आपको बताऊं, गुरुदेव की जो लाल किताब कुंडली है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें ये लिखा हुआ है अच्छा अच्छा कि धर्म साहित्य के क्षेत्र में आप कुछ करेंगे, आपका नाम होगा, आपको लोग पहचानेंगे किसी धर्माचार्य के रूप में। रियली आप यकीन मानिए कि आप बचपन से किसी और आपने 10th किया साइंस साइड से, आपने 12th किया, आपका माइंड है गवर्नमेंट जॉब, आपका माइंड में बैठा है बचपन से ही कि कोई अच्छी सरकारी नौकरी लेनी है, इसीलिए तो 10th 12th किया, वरना शुरू से ही गुरुकुल चले जाते। बिल्कुल सही बात है। लेकिन 10th 12th ग्रेजुएशन सब करने के बाद, जॉब करने के बाद, फिर आपके सामने एक पैरामीटर आए कि हाँ आप साहित्य जगत धर्म में जाएंगे, आपको नहीं यकीन होगा, आपको नहीं यकीन होगा। लेकिन आज वो हमारे साथ घट रहा है, आज वो हमारे साथ घट रहा है, हमारे साथ हो रहा है। हम आज धर्म की दुनिया में हैं, हम एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये जब अपने आप को इस क्षेत्र में धीरे धीरे आते हुए देखा कि यार मैं सच में कुंडली में इंटरेस्ट तो हमेशा ही से रहा है मेरा। बस गुरुदेव के मैंने हमेशा ही वीडियोस देखे हैं, पढ़े, सीखे, समझे, सब कुछ किया है, शुरू से ही किया है, जब जॉब करते थे तब भी। लेकिन आज हम खुद उस जगह पे हैं, तो फिर मेरे ने वो रियलाइज किया, मैंने कहा यार गुरुदेव की वो कुंडली कहाँ है। मैंने वो उठाई फिर से, मैंने उस कुंडली को फिर से पढ़ा, मैंने उसके उपाय फॉलो करने शुरू किए। मैं कहा जब इसमें ये लिखा है कि आप धर्म की दुनिया में आगे जाएंगे, तो फिर ये उपाय मेरी हेल्प भी करेंगे उस दुनिया में और आगे जाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैंने वो उपाय फॉलो किए हैं, मेरे को आज उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं। रिजल्ट्स मुझे उस टाइम भी मिले थे जब मैं जॉब पे था। अच्छा, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका जुड़ाव ऐसा था जो आप यहाँ पर आज पहुंचे हैं। बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं। एक सवाल है मेरे जहन में कि आपको वहां पर गुरुदेव ने खुद नोटिस किया और आपको वो तमगा से सम्मानित किया गया, ये बहुत बड़ी बात है और आपको इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू। लेकिन उसके पहले ये सफर इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि इतने ज्योतिषाचार्य जो हैं, इतने गुरुजन उनके सामने खड़े होकर प्रेडिक्शन कर पाना। तो जब आपने एक अपना एज ए आचार्य, एज ए एस्ट्रोलॉजर आपने करियर शुरू किया था, तब से लेकर तमगा पाने तक के बीच का कुछ सफर हमें बताइए, कितना मुश्किल भरा रहा या कुछ आसान रहा या मुश्किल घड़ी कोई आई तो क्या हद तक आई? देखिए हमने जॉब से, जब एस्ट्रोलॉजी में शुरू से इंटरेस्ट था, अच्छा, बट जॉब पे ही फोकस था। क्या जॉब करते थे? हम एक्सपोर्ट हाउस में थे, गारमेंट सेक्टर में। अच्छा, एज अ क्यूए जॉब करते थे, अच्छा, क्वालिटी एनालिस्ट। तो हमारे परिवार खानदान में कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर आज तक है नहीं, कोई नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो हमें भी यही पता था कि इस लाइन में कैरियर नहीं होता है। अच्छा, हाँ, जो हमें पता था, जो माइंड में था, ओके। तो बस यार अपनी कुंडली देखो, अपना नॉलेज देखो, अपने ग्रहों को ठीक करते चलो और अपने कैरियर में आगे बढ़ो। फिर उसके बाद जब कोविड आया,
कोविड से पहले तकरीबन 2017 के आसपास मैंने जॉब छोड़ने का पूरी तरह से प्लान बना दिया था। अच्छा। कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मुझे एस्ट्रोलॉजी करनी है। मेरा इतना दिमाग एस्ट्रोलॉजी में आ चुका था। इंस्पिरेशन मेरे को मिली है लाल किताब से। अच्छा। जो उसमें वो लिखा हुआ है ना कि आप एक दिन धर्म जगत में जाएंगे। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई हैं जो मेरे साथ 100% घटित हुई हैं। जैसे मेरे साथ ये लिखा था आपका 2015 में एक एक्सीडेंट होगा। अच्छा। अच्छा। और एक रोड एक्सीडेंट होगा 2015 में। ये मेरे साथ उस कुंडली में लिखा हुआ था। मंथ अप्रैल लिखा था, बट मेरा मई के स्टार्ट में हुआ है। तो वो मिलता जुलता था। मैंने कहा यार ये तो एकदम परफेक्ट बात है। फिर मैंने जब नौकरी में, आपको पता है प्राइवेट नौकरियां इतनी आसान तो होती नहीं है, बहुत संघर्ष था। मैंने कहा एस्ट्रोलॉजी करते हैं, कुंडली में भी लिखा हुआ है, गगन करो, शुरू करी, उपाय फॉलो किए, मेरे को बहुत बेनिफिट हुआ। फिर मैं वहां से धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में आया। अब एक पर्सन जो शुरू से जॉब में था वो सीधे एस्ट्रोलॉजी में आया, उसके लिए देखिए थोड़ा संघर्ष तो होता है। बिल्कुल सही बात है, संघर्ष तो होता है। बिल्कुल। फिर मैंने गुरुदेव से लाल किताब सीखने की इच्छा हो करी, तो पता चला, मैंने कनेक्ट किया तो उसमें काफी लॉन्ग वेटिंग वहां पे भी मिली, क्योंकि गुरुदेव के पास आपको टाइम के अलावा सब कुछ मिल सकता है। ये बात बिल्कुल सही है कि गुरुदेव की जो वेटिंग लिस्ट होती है, चाहे उनसे मिलने की हो चाहे उनसे सीखने की हो, वो बहुत लंबी है। अब मुझे ये जानना है कि अभी आप जैसे जॉब से एस्ट्रोलॉजी में आए, तो घर वालों को कन्विंस करना कितना इजी था या क्या मुश्किलें आई? बिल्कुल इजी नहीं था। अच्छा, क्या था? बिल्कुल इजी नहीं था। हमारे फादर बिल्कुल एग्री नहीं थे, बिल्कुल 1% एग्री नहीं थे। अच्छा। उनका ये कहना था कि इसमें कोई जिंदगी नहीं होती है, पंडित का काम करके किसी का कोई कैरियर नहीं बना है, फिर बैकग्राउंड जीरो है। बिल्कुल सही बात है। आप कभी किसी योग पीठ में, किसी उसमें गुरुकुल में गए नहीं है, बैकग्राउंड जीरो है, आप नौकरी से सीधे आ रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी में, बहुत बड़ा चेंज है। बिल्कुल सही। कि आप चलती ट्रेन से डायरेक्ट प्लेन पे चढ़ रहे हो आप चलती ट्रेन से डायरेक्ट प्लेन पे चढ़ रहे हो, ये इतना बड़ा चेंज है। तो फैमिली तो टोटल जीरो एग्री थी। अच्छा। मेरे बड़े भाई ने मेरा सपोर्ट किया, उसने कहा कि आप तुम करो, हम हैं। फिर डेस्टिनी कह लो या इंस्पिरेशन गुरुदेव की थी, मेरे पास रेमेडीज वर्क कर रही थी मेरे साथ, तो मैंने कहा रिस्क लेते हैं, सक्सेस हुए ठीक है, नहीं हुए तो नौकरियां कहाँ गई हैं, मैं वापस चला आया, वापस चला जाऊंगा, नौकरियां कहाँ गई हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आया तो फिर उसके बाद मेरे फादर नाराज हो गए, उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने टोटल मना कर दिया कि आप एस्ट्रोलॉजी नहीं करोगे। ओके। लेकिन अब मैंने कहा कि हो सकता है एक दिन सफलता मिल जाए तो इनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। तमगा देखने के बाद पिताजी का क्या रिएक्शन था? वही मैं बस वही कहने वाला था आपसे। मैंने कहा हो सकता है एक दिन इनकी नाराजगी दूर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद काफी दिन मेरा उनसे थोड़ा सा, उन्होंने मेरे से बात नहीं करी। लेकिन जब अब एंड में उन्होंने ये तमगा देखा, गुरुदेव के साथ देखा, गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जैसे ज्योतिष शास्त्र के अमिताभ बच्चन के साथ देखा, तो उनको ये लगा कि वो डिसीजन इसका ठीक था। अरे वाह, बेटा कुछ तो कर रहा है, अच्छा कुछ तो अच्छा जा रहा है कुछ तो अच्छा जा रहा है। वो डिसीजन इसका ठीक था। आज वो खुद आगे से आकर के कहते हैं, जब मैंने उनको ये बताया ना कि पापा मुझे वशिष्ठ जी ने, गुरुदेव जी ने अपने हाथों से मेडल दिया है, बिलीव ही नहीं था। अच्छा। वो कह रहे जशिष्ठ जी यार कहाँ और तुम कहाँ, वो कहाँ इतने तुम्हें अवार्ड देने आएंगे। हमने कहा पापा ही रुको, मैं फोटो भेजता हूँ। जब मैंने उनको ये फोटो दिखाए और वीडियोस दिखाए, फिर जाके उनको यकीन हुआ और फिर जाके उनको एक अलग ही खुशी जो होती है वो समझ में आई। कहते हैं कि सपने बड़े और उनको करने की चाह हो तो सब कुछ हासिल होता है। और गुरुदेव का आशीर्वाद हो, वशिष्ठ गुरुदेव का आशीर्वाद हो, सब संभव है। अच्छा, तो कुछ आखिर एक सवाल मैं सर से और जानना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग आप अभी क्लाइंटेशन करते हैं, आप देखते हैं, उस दौरान कभी कोई एक ऐसा वाकया आपके साथ हुआ हो जो आपने बताया हो अपने क्लाइंट को और वो एकदम आपके साथ एकदम सटीक रहा हो, एकदम सच रहा हो और आपको लगा हो कि हाँ मेरी भी प्रेडिक्शंस या जो मेरे उपाय हैं वो इस तरह काम कर रहे हैं कि मैं भी अब समाज के एक तबके को भलाई की तरफ ले जा सकता हूँ? मेरे पास 2021 में एक दिल्ली के एक रियल एस्टेट के पर्सन मेरे से कनेक्ट हुए। अच्छा। हम एस्ट्रोलॉजर्स के साथ होता क्या है कि हमारे नंबर किसके पास है हमें भी नहीं पता होता। अच्छा। हमारे नंबर्स किसके पास है हमें भी नहीं पता होता। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपके पास है, आपका कोई फ्रेंड परेशान है, आपने दे दिया, भाई इनसे बात कर लो, उसने नहीं कनेक्ट किया,
लेकिन उसका भी कोई फ्रेंड परेशान है तो उसने उसको दे दिया, भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे नंबर दिया था, आप इनसे बात करके देख लो। ऐसे ही हमारे पास एक दिल्ली के रियल एस्टेट के पर्सन का फोन आया कि आपसे कुछ बात करनी है, रात में तकरीबन 9:30 बजे के करीब। उसकी बातों से मुझे लग रहा था काफी परेशान। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा ठीक है बताइए, मैं घर पे बैठा था, मैंने तुरंत उनकी कुंडली खोली। उनकी वाइफ की डिलीवरी होनी थी। अच्छा। उनकी वाइफ काफ़ी बीमार थी, डॉक्टर ने कहा था रिस्की स्टेज है, अगर ऑपरेशन से होगा तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा। अब डिलीवरी तो होनी थी, नॉर्मल डिलीवरी के कोई चांस नहीं थे। उन्होंने मेरे से बोला कि कुछ आप ऐसा बता दीजिए कि मेरी ये डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। मेरी वाइफ की तबीयत काफ़ी पहले से ही डाउन है और एज भी काफ़ी है, मतलब उनकी दूसरी शादी से ये बच्चा हो रहा था, तो एज भी काफ़ी है। मैंने उनकी कुंडली देखी, उनकी वाइफ की भी कुंडली देखी, मैंने उनको एक उपाय दिया। विद द ट्रुथ, गुरुदेव की कृपा, भोले बाबा की कृपा, गॉड की कृपा, वो पर्सन गए हैं। 11 बजे उनकी ऑपरेशन से डिलीवरी होनी थी, 9:30 बजे मेरी बात हुई है, 10:15 बजे उन्होंने वो उपाय किया है। उपाय करने के 5 मिनट बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, क्योंकि पास का ही उपाय था, ज्यादा उन्हें दूर नहीं जाना पड़ा। वो अपने वापस हॉस्पिटल पहुंचे हैं। वहां पर डॉक्टर ने उनसे ये कहा है कि आपके साथ कुछ मैजिक हुआ है, कोई जादू हुआ है। जो ऑपरेशन की किट होती है डॉक्टरों की, जब वो सर्जरी करते हैं, वो किट हट गई। ऑपरेशन थिएटर से वो नॉर्मल, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी होती है, वो उसमें शिफ्ट हो गई और उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। क्या बात है। अरे वाह। और वो हस्बैंड वाइफ आज भी मेरे टच में हैं, अभी भी हैं, और उनसे मेरा कंटिन्यू कनेक्शन है। मैं उनके यहाँ जाता हूँ, वो भी आते हैं, सारा कुछ। आजकल एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में कुछ आकृति चल रहा है कि लोग 4-5 दिनों में एस्ट्रोलॉजी का कोर्स दिखाते हैं और बोलते हैं कि आप इसमें सीख जाएंगे। आप उनके कभी झांसे में आए हैं, या कभी आपने वो क्लास अटेंड की है, या आपको लगा है कि यार मैं भी सिखा सकता हूँ 4-5 दिन में, या आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, ये सब केवल एक बिजनेस है। अच्छा। ये 4 दिन में, 3 दिन में, 2 दिन में जो एस्ट्रोलॉजर बना देते हैं ना, ये केवल एक बिजनेस है। आप अपने इंडस्ट्री पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं? देखिए, गलत का तो गलत कहना चाहिए। अच्छा। मैं गलत करूंगा, मेरे लिए कोई गलत कहेगा तो वो भी गलत है। अच्छा। इंडस्ट्री पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, गलत करने वालों पर क्वेश्चन मार्क है। इंडस्ट्री तो मेरी ठीक है, वो तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, जो उसका गलत यूज कर रहे हैं। आपको जेन्युइनली बताऊं, एक एस्ट्रोलॉजर को ट्रस्टवर्दी कम से कम 2 दिन चाहिए डीप कुंडली रहस्य विश्लेषण करने के लिए, तब जाकर के वो आपकी कुंडली की प्रेडिक्शंस कर सकता है। बिल्कुल। तब जाकर के वो आपको ये बता सकता है कि आपके साथ ये होने वाला है। आप 2 दिन में उसको एस्ट्रोलॉजर बना दे रहे हो किसी को, यार क्या बेकार की बात है। ये सब केवल एक अपने बिजनेस को चलाना, अपने नाम को हाईलाइट करना, अपनी मार्केटिंग करना, उसके अलावा कुछ नहीं। कभी जाकर आपने देखा कि हम भी जरा देख के आए 4-5 दिन में क्या हो रहा है? मैं कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे पता है मेरे को इससे अच्छा मैं किसी को दान दे दूंगा ना, बिल्कुल, वो मेरे लिए ज्यादा पुण्य। तो आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल आया है जिसने आपको आके बताया हो? क्या था वो? आया है, मेरे एक फ्रेंड था, उसने एक, मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी का, कोई बात नहीं, उसने एक वेबिनार 3 दिन का न्यूमरोलॉजी का ज्वाइन किया। अच्छा। अंक शास्त्र का उसने ज्वाइन किया। उसमें मोबाइल न्यूमरोलॉजी इंक्लूड थी, लोशो ग्रिड इंक्लूड थी, मतलब सब कुछ 3 दिन में। अच्छा। और 3 दिन में पर डे 2 घंटे की क्लास है, जिसमें आपको न्यूमरोलॉजी भी है। न्यूमरोलॉजी कितना बड़ा शास्त्र है, अंक शास्त्र, समझने के लिए बैठोगे तो आपको 2 साल लगेंगे उसे समझने में। बिल्कुल सही बात। न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी और लोशोग्रिड 3 दिन में। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या क्या सीखने को मिला, कुछ बताओ यार हमें भी। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी चलो अच्छा हमें भी बता दो, हमारा भी नंबर है, ऐसे बता दो। तो उसने कहा भाई मुंह ना खुलवाओ। मैंने कहा भाई खोलो, हम तो जानना चाहते हैं। हमने कहा खोलो, हम भी एक नया नंबर ले लेंगे। 199 रुपए दे के आए हो 3 दिन के। अच्छा। हाँ, 199 रुपए में आप एस्ट्रोलॉजर 3 दिन के लिए बनने गए थे। हमने कहा बताओ तो सही, जानेंगी क्या है। उसने मेरे से कहा कि आपको एक ऐसा माइंड सेट आपका भरा जाएगा। देखिए, किसी भी कोर्स को करने में जो मेन टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स को वहां पे रखा जाएगा आपके सामने 3 घंटे में, 2 घंटे में, जितनी देर की क्लास होगी। इंटरेस्ट जगाया जाएगा आपके अंदर। अच्छा। आपके अंदर इंटरेस्ट जगाया जाएगा, और वो 199 के बाद अब आप कन्वर्ट हो गए सीधे 21,000 3 महीने के कोर्स में। अच्छा, मतलब और पैसे लेंगे वो? अब वो आगे वो जो डेमो था,
अच्छा। जो 3 दिन का है ना वो डेमो है कि एक दिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में ये होता है, ऐसे ऐसे देखते हैं, डेमो बता दिया, डेमो क्लासेस ओके, से ओके। बेसिकली। जिसमें रेमेडीज आपको कुछ नहीं बताएंगे। रेमेडीज आपको तब पता चलेंगी जब आप फुल कोर्स उनसे ज्वाइन करोगे, और मेन एस्ट्रोलॉजी में तो रेमेडीज है। बिल्कुल, बट आप जैसे कह रहे हैं कि 3 महीने में और वो इन डेप्थ पढ़ाएंगे, बट 3 महीने भी सफिशिएंट है कि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए? बिल्कुल नहीं जी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। तो कितना टाइम लगता है वैसे? अगर मैं, आप एक एस्ट्रोलॉजर है तो एक कोई लेमैन पूछे कि मुझे कितना टाइम लगेगा, तो आपके हिसाब से क्या आपका आंसर होगा? मेरे हिसाब से कम उसको 1 साल चाहिए सीखने के लिए, अच्छा, कम से कम। उसके बाद कम से कम उसकी 2 साल की खुद की रिसर्च होनी चाहिए, तब जाकर के वो एक एस्ट्रोलॉजर बनेगा और वो चीज़ों को समझेगा, तब उसे पता चलेगा। मेरे पास एक डायरी है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मैंने तकरीबन कम से कम, मेरे पास उस डायरी में 200-250 कुंडलियां ऐसी हैं जो एक साइड किसी वकील की हैं, मतलब वो 250 कुंडलियां उनकी हैं जिनका प्रोफेशन वकील है, वो 250 कुंडलियां ऐसी हैं जिनका प्रोफेशन सीए है। इस तरह की रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के आदमी पहुंचता है उस सीढ़ी तक। ये 3 दिन में बता देते हैं एस्ट्रोलॉजर। आप हमारे सम्मेलन में आए और जैसे अभी हम बात कर रहे हैं बाकी सम्मेलनों की, तो हमारा सम्मेलन कैसे आपको डिफरेंट लगा था? देखिए, वैसे गुरुदेव के सम्मेलन में एक सबसे बड़ी खास बात है, आप और जगह जाएंगे वहाँ पे होता क्या है, आपके पास पैसा है, कई एस्ट्रोलॉजर, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, बिल्कुल सही बात। वो पार्ट टाइम ये काम करते हैं, बहुत अच्छी 2-2, 2.5 लाख की सैलरी पैकेज वाले एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत, कोई जज एस्ट्रोलॉजर बना है, कोई किसी का बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, वो भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और जगह होता क्या है, आप 21,000, 51,000, 31,000 ये सब दे करके आप स्टेज पे बैठ सकते हो, आपको खूब बड़े बड़े तमगे, मेडल और सब कुछ मिल सकता है, बहुत कुछ आपको वहां पे अचीव करने को, केवल पैसा फेंको और सब कुछ मिलेगा। अच्छा, इससे क्या हासिल होता है? देखिए, क्यों जैसा करते हैं लोग ऐसा, मतलब क्यों करना चाहते हैं कि पैसे देकर मुझे मेडल मिल जाए या मुझे एक ट्रॉफी मिल जाए? देखिए, माइंडसेट क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का माइंडसेट ये है कि उन्हें पता है कि उनमें कोई नॉलेज नहीं है, अच्छा, उन्हें ये ट्रॉफीज उनके ज्ञान के दम पे कभी नहीं मिल सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि वो ट्रॉफीज केवल शो ऑफ के लिए हैं। थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। देखो जी, मैंने इसीलिए मैं जो बोलता हूँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर बात बोलता हूँ, जो सच है वो सच है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। हो सकता है उन्हें 31,000 देने में कुछ अच्छाई दिखती हो तो वो दे रहे हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। बिल्कुल। यहाँ पर क्या हुआ, गुरुदेव के प्रोग्राम में क्या हुआ कि आप समझिए 1 रुपए नहीं है, गुरुदेव ने 1 रुपए नहीं लिया है किसी से, बल्कि मैंने तो ये तक भी, जब गुरुदेव ने मेरे को मेडल दिया था, उसके बाद जब मैं उनसे पर्सनल मिलने गया तो मैंने उनसे कहा भी था कि गुरुदेव आपको कम से कम खाने जो उसका है उतना तो आपको लेना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, यार इतना मैं नहीं सोचता, मेरा काम है विद्वान की खोज करना, वो मैं कर रहा हूँ, उसमें जो कुछ मेरे को करना पड़ेगा मैं सब करूँगा, मेरे को इतना नहीं सोचना। लेकिन यहाँ पर 1 रुपए नहीं देना है, आपका चाय, कॉफी, नाश्ता, 4 बार का खाना, सब कुछ फ्री। और ये भी नहीं कि आपको किसी खेत में टेंट गाड़ के गुरुदेव ने किया हो, 3 स्टार 5 स्टार होटल पे बैठाल करके इतने 500-600 लोगों को खाना खिलाना, सारा कुछ कराना, फिर उन्हें तमगा देना विद्वान का, उनके ज्ञान के अनुसार उन्हें इतने लोगों के बीच में प्रोत्साहित करना, ये सब निशुल्क है। कौन करता है आज के टाइम पे? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता है। मुझे ये तमगा मिला है, इसमें गुरुदेव का कोई प्रॉफिट नहीं है, उनका क्या लेना देना है, नहीं मिलता तब भी उनका कोई नुकसान नहीं है, कोई फायदा नहीं है, मिला है तब भी उनका कोई फायदा नुकसान नहीं, लेकिन उनकी सोच है, उनकी एक नियत है, उनकी एक अच्छी सोच है कि ये लड़के जो समाज में घूम रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं अभी जान रहा है इस दुनिया में, इनको ऊपर लाना है, जो सच में ज्ञान रखते हैं, जो सच में ज्ञानी हैं, जिन्हें सच में उनके अंदर ज्योतिष का ज्ञान है। बताने वाले तो ये भी बताते हैं, आप एक गिलास में शराब लीजिए, उसमें अपना अंगूठा डिप करके रखिए 10 मिनट तक, उसके बाद आप वो पैक पीजिए, आपका शुक्र मजबूत हो जाएगा।
तो बस गुरुदेव की यही एक अच्छाई मेरे को बहुत ज़्यादा लगी कि वो जो समाज में इस तरह के और जो सच में नॉलेजेबल हैं, जिन्हें सच में ज्ञान है, उन लोगों को अलग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजर हैं, आप सच में ज्ञानी हैं, तभी आप ये ले पाएंगे। आप इसको लेने के लिए 1 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ नहीं दे सकते। अगर आप में नॉलेज है, आप ये ले लेंगे। डिस्प्ले पे कुंडली लगी, बिल्कुल सही। हमने प्रिडिक्शन करी, हमारी प्रिडिक्शन सही है, हमें ये मिला। कई लोग थे जिनकी प्रिडिक्शन नहीं सही थी, कई लोग थे जिनकी प्रिडिक्शन नहीं सही थी, उन्हें नहीं मिला। अब जो लोग जिन्हें ये नहीं मिला, वो और किसी फंक्शन में जाएंगे तो वहां भी उन्हें अवार्ड मिलेगा। सही बात, बहुत बड़ी बात बोल सिर्फ रहे हो। इतना अंतर है बस, अन्य सम्मेलन से और इस सम्मेलन में सिर्फ इतना अंतर है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। कि जो लोगों ने कुंडली की प्रिडिक्शन करी है और जिन्हें ये तमगा नहीं मिला है, वो लोग अन्य सम्मेलन में जाएंगे तो वहां वो कम से कम 1 फीट की ट्रॉफी उनको मिलेगी। बिल्कुल, ये तमगा तो एक प्रकार का ज्ञान का चरितार्थ है कि आपने अपने ज्ञान को परोसा और आपने गुरुजनों को प्रभावित किया अपने ज्ञान के माध्यम से, आप कुंडली देखने के अपने तरीके से कि मैं इस तरीके से कुंडली देखता हूं, और वो आपके ज्ञान से प्रभावित और आपको इससे सम्मानित किया गया। गगन जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात बोली कि गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी का क्या स्वार्थ है, हम लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, उस वाले इवेंट में गुरुजी ने एक बात बोली थी कि मेरे जाने से पहले मुझे इस धरती पर 1 लाख जीडी वशिष्ठ चाहिए, क्योंकि वो समाज को एक सही दिशा दिखा सके और हर एक पीड़ित इंसान को जिसको जरूरत है उस तक पहुंच सके। वो अकेले तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन अपने जैसे बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर खड़े कर दे ताकि वो लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू करना चाहा है, जहां पर वो गांव-गांव जाकर लोगों के बीच में कैंप लगाएंगे, जहां पर आप लोग उनकी टीम बनकर लोगों से जुड़ेंगे और उनकी मदद करेंगे। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, या गुरुदेव की इस दूरदर्शिता को आप कैसे समझते हैं? देखिए, इस टीम में अगर शामिल होने का मौका मिलेगा तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारे 8 साल की एस्ट्रोलॉजी कैरियर का उसको आप मिक्सी में डालेंगे और उसका जो 1 गिलास जूस निकलेगा ना, वो ये होगा मेरे लिए। ये मेरे लिए इतना फ्रूटफुल है। अगर गुरुदेव हमें टीम में लेते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। उनके पास कमी नहीं है, ना एस्ट्रोलॉजर्स की, ना किसी और चीज की, उनके पास बहुत है। अगर हम उसमें शामिल होते हैं तो ये उनका बड़प्पन है, हमारा ज्ञान नहीं है। ये उनका बड़प्पन है, जो वो अपने एक बड़प्पन की नजर से हमें देख रहे हैं और वो हमें आगे लेकर के जाएंगे। जो आपने कहा कि वो गांव-गांव जा करके उनका जो भी, हमें तो नहीं पता गुरुदेव के मन में क्या है आगे, उन्होंने क्या हमारे लिए कितना और अच्छा सोच रखा है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए तो एक गोल्डन चांस है, एक बिग अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात है, ये अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल। आप मेट्रो स्टेशन से अपने घर तक जाएंगे, आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। आप यहाँ से गोवा जाएंगे, आपको 7,000 8,000 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन ये हमारे लिए टोटल फ्री है, हमें 1 रुपए नहीं देने हैं। कौन प्रमोट करता है? कोई नहीं करता है जी, कोई नहीं करता। अभी तक तो किसी ने नहीं किया। मैं 8 साल से कुछ सम्मेलनों में गया हूँ, इंदौर भी गया, दिल्ली भी गया, और भी कई, एक बार मैं गुरुदेव से वहाँ पे भी मिला था, लुधियाना में मैं मिला था गुरुदेव से। गुरुदेव ने मेरे को वहाँ पर, गुरुदेव और मेरा जो जुड़ाव है वो एक ग्रुप के थ्रू हो चुका था। तो उस ग्रुप में कुंडली की प्रेडिक्शंस होती थी। उस ग्रुप में कुंडली की प्रेडिक्शंस मैंने कई बार कर रखी हैं। गुरुदेव ने उस ग्रुप में भी मेरे को हमेशा हाईलाइट किया, हमेशा प्यार दिया, हमेशा वो दिया कि बेटा तेरी सच में प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी हैं। तो लुधियाना में जब मिले थे तब भी गुरुदेव ने मेरे को गले लगा लिया, बेटा तेरे में प्रेडिक्शंस तेरी बड़ी प्यारी हैं। मुझे मजा आ गया तुझसे मिलके। उन्होंने ऑन स्टेज मेरे को बुला के सबके सामने एक वो किया कि हाँ भाई, इस बच्चे की प्रेडिक्शंस में वो है। मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। कोई फिल्म इंडस्ट्री का पर्सन है, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो छोटे मोटे रोल कर रहा है, बहुत छोटे छोटे से ऐड कर रहा है, जो किसी सिटी तक ही चलते हैं वो ऐड, उससे बाहर नहीं जाते हैं। वो पर्सन को किसी प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन, सलमान खान जैसे लोग ऑन स्टेज बुला करके इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री के सामने उसकी तारीफ कर दें कि यार इस बच्चे की ना स्किल्स बहुत अच्छी है, स्किल्स बहुत अच्छी हैं, इस बच्चे की एक्टिंग में दम है, स्किन प्रेजेंस बहुत प्यारा है। देखिए, वो उस बच्चे के लिए ना वही असली कमाई होगी। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल वही असली कमाई है। पैसा रुपए और ये सब कुछ तो सब ऐसे ही है, असली कमाई वही है।
तो जो गुरुदेव ने हमेशा प्यार दिया, ज्ञान देख के दिया, हम तो गुरुदेव को 2 करोड़ दे के ये नहीं कह सकते गुरुदेव हमारी तारीफ करो। ना उनको 2 करोड़ की जरूरत है, ना हमारे पास 2 करोड़ हैं, बिल्कुल। ना हमारे पास हैं। तो ये उनका जो प्यार है ज्ञान देख करके है, और इसके लिए हम हमेशा उनके शुक्रगुजार हैं कि ज्ञान हमारा उस ग्रुप में और भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं। आपको मैं बताऊं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट बहुत बड़े बड़े लोग हैं उस ग्रुप में। उनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला कभी कि हाँ भाई कुंडली की प्रेडिक्शन ठीक है, नहीं है, कैसी है, क्या गलत हो रहे हो, किस पॉइंट पे आप गलत बोल रहे हो, कौन सी चीज आप मिस कर रहे हो इस कुंडली में। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन गुरुदेव ने हाईलाइट किया हमेशा कि गगन बेटा ये इस जगह पे ऐसे ऐसे होगा, ये टॉपिक गगन ऐसे ऐसे होगा। और कभी मिले नहीं, कभी जान पहचान नहीं, कोई लेना देना नहीं, कभी मतलब ही नहीं, लेकिन फिर भी वो उस ग्रुप में आकर के ज्ञान देख करके हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि गगन इस चीज को सुधारो। हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अभी जैसे आप भी एक एस्ट्रोलॉजर है, आपने भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करी होगी। अब जो पहले से ही एक एस्ट्रोलॉजर है पर उनको कोई जगह नहीं मिली, कोई स्टेज नहीं मिला है, और जो अभी बन रहे हैं, उभर रहे हैं, उनके लिए गुरुदेव जो सम्मेलन कराते हैं उनके लिए कितना बढ़िया बन सकता है ये स्टेज? देखिए, ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स मेरे ज्योतिष भाइयों को, मेरी बहनों को, आजकल हमारी बहनें भी एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं, हमारे ज्योतिष भाई बहनों को मेरा सबसे विनम्र निवेदन है, आप आइए। और मैं शर्त के साथ कहता हूं कि अगर आप में ज्ञान है, अगर आप में नॉलेज है, तो ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपको, जो आपने सोच करके कि मुझे इस सीढ़ी तक पहुंचना है, ये सोच के आपने एस्ट्रोलॉजी शुरू करी है, उस सीढ़ी तक ले जाएगा। क्या बात है। ये वो प्रोग्राम है। बिल्कुल। इस प्रोग्राम में आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप आइए, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आप अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन कीजिए जो भी स्टेज पे लगती है। देखिए इसमें होता क्या है, स्टेज में कुंडली लगती है, डिस्प्ले पे कुंडली लगती है, बोर्ड पे, वहां पे जिसकी कुंडली होगी वो होगा, मौजूद होगा, बिल्कुल। वो साइड में खड़ा रहेगा, वो बताया नहीं जाएगा कि यहाँ किसकी कुंडली है, कुछ नहीं पता है, बस एक कुंडली लग गई, अब आपको प्रेडिक्शन करना है। जिसकी कुंडली है वो पर्सन के हाथ में एक नोटपैड होगा, एक पेन होगा, आप जो जो बोलेंगे, अच्छा बुरा जो कुछ भी आप उस कुंडली के बोलेंगे, वो पर्सन सुन रहा है और वो सब नोट कर रहा है, वो सारा कुछ नोट कर रहा है कि इन्होंने ये बात बोली, ये बात बोली, ये बात सही थी, ये बात गलत थी, वो सारा कुछ प्रेडिक्शंस नोट कर रहा है। सामने ज्यूरी मेंबर हैं हमारे, जैसे गुरुदेव हैं और भी गुरुजन बैठे हैं, वो सब सामने बैठे हैं, वो भी आपकी प्रेडिक्शन देख रहे हैं कि आप कैसे दसम में मंगल है तो आप उसे कैसे डिफाइन कर रहे हो, या लग्न में राहु है तो आप उसे कैसे डिफाइन कर रहे हो। आपने जो लग्न के राहु की प्रेडिक्शन दी है, क्या सच में वैसी प्रेडिक्शंस होती हैं? वो हमारे गुरुदेव जो नीचे बैठे हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, जो आगे हमारे गुरुदेव बैठते हैं। फिर उसके बाद आपकी प्रेडिक्शन हो जाएगी, आप आ जाइए नीचे। अंत में जिस पर्सन की कुंडली है वो स्टेज पे बुलाए जाएंगे, सारे गुरुजन आएंगे, वो बताएंगे, वो पर्सन बताएगा गुरुजन को कि ये इस पर्सन की ये प्रेडिक्शंस सटीक है। और उसके हिसाब से देखिए, गुरुदेव इसमें कुछ नहीं है, गुरुदेव इसमें कुछ नहीं है, वो केवल आपको विद्वान का तमगा देने के लिए है। आपकी कुंडली का प्रेडिक्शन वो एस्ट्रोलॉजर कर रहा है और आप ही बता रहे हो सबको, 600 लोगों के बीच में सबके सामने बता रहे हो कि हाँ आपकी ये बात सही है या नहीं है। आपने 10 बात बोली, 10 में कितनी सही है, कितनी हद तक आपकी बातें सही हैं, आप ही बता रहे हैं। और जब आप डिसाइड कर देंगे कि गुरुजी इनकी इस पर्सन की प्रेडिक्शन ठीक है, आपको वो मेडल दिया जाएगा। और मेडल भी आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, इसमें भी एक बहुत अच्छी चीज है। देखिए, मेडल भी आपको फूलों की वर्षा के साथ दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। फूलों की वर्षा होना एक पर्सन पे, उसके लिए मेरे हिसाब से उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ड्रीम है, ख्वाब है, सपना है, एक अचीवमेंट है। बिल्कुल सही बात। आप किसी भी, आप कोई और भी फंक्शन देख लीजिए, आप एस्ट्रोलॉजी से हटके भी देख लीजिए, अगर जैसे कोई मेडिकल का भी कोई किसी को अवार्ड मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, वहां पे कोई फूलों की वर्षा नहीं होती। बिल्कुल सही बात। आपको किसी वकालत का, कोई वकील का अवार्ड कहीं चल रहा है फंक्शन, वहां पे मिल रहा है, आपको वहां पे फूलों की वर्षा नहीं मिलेगी। यहाँ पे तो गुरुदेव फूलों की वर्षा करा के मेडल दे रहे हैं। ये है असली ज्ञान का सम्मान। क्या बात है, ज्ञान का सम्मान इसे कहते हैं। आपसे एक आखिरी सवाल, गुरुदेव रेमेडी किंग है, उनको इनके रेमेडी के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रख्यात हैं, पूरी दुनिया उनको रेमेडी के लिए जानती है।
आपने उनसे रेमेडी के तौर पे क्या क्या सीखा, क्या क्या अडॉप्ट किया अपने एस्ट्रोलॉजी करियर में? दूसरा, 2 शब्द गुरु जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरुदेव से जो मैंने रेमेडी के लिए चीज़ें सीखी हैं, एक तो मैंने आपको बताया ही था कि मैं उनके वीडियोस बहुत फॉलो करता हूँ। आज भी करता हूँ, आज भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम एस्ट्रोलॉजर हो गए तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, हमें अभी भी उनकी ज़रूरत है और हम उनको आज भी फॉलोअप करते हैं। उनके जो मैंने रेमेडीज सीखी हैं, गुरुदेव 9 ग्रह की तो सारी रेमेडीज हैं, वो सबको मेरे हिसाब से जो ज्योतिषी है उसे पता है कि सूर्य बलवान है, सूर्य कमजोर है तो गुड़ का दान कर दो, तांबे का दान कर दो। चंद्रमा कमजोर है तो पानी ज्यादा पियो, पानी का दान करो, माँ की सेवा करो। लेकिन जो मैंने गुरुदेव से फॉलो अप लिया है, जो मैंने इनके वीडियोस देखे हैं, जो मैंने गुरुदेव को जितना जाना है रेमेडी किंग के तौर पे, गुरुदेव ने दान पुण्य यज्ञ हवन इन सब चीजों को कभी इतनी प्रायोरिटी दी ही नहीं है। गुरुदेव ने हमेशा अपने रिश्तों को सुधारने की दी है। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल सही गुरुदेव ने हमेशा कहा है कि भाई तेरा सूर्य खराब है, ठीक है, दान कर लो, कोई बुराई नहीं है, यज्ञ कर लो, कोई बुराई नहीं है, हवन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की सेवा कर लो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपके दान यज्ञ हवन सब बेकार है। आप दान यज्ञ हवन कर लो और घर में अगर आपके माँ बाप आपसे दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, या उन्हें आपके रहते ये चिंता हो रही है कि मेरा बुढ़ापे में होगा क्या, तो फिर आपका सब बेकार है। बिल्कुल। फिर आपके यज्ञ हवन बेकार है। मैंने ये गुरुदेव से पकड़ा है और इस चीज को अपनी जिंदगी में उतारा भी है और इसके रिजल्ट मिले हैं। ये भी आज मैं आपको बताऊं, इसके रिजल्ट मिले हैं। मंगल खराब है, लोग कहते हैं बंदरों को गुड़ चने खिलाओ, हनुमान जी की पूजा करो, सब करो, ठीक है, लेकिन अपने भाई बहनों से भी तो रिश्ते ठीक करो। मेन तो वही है। आप पैदा हुए, आपके पैदा होते ही मंगल नहीं खराब हुआ था। आप पैदा हुए, आपके पैदा होते ही मंगल नहीं खराब हुआ था। कुंडली में हो सकता है वो नीच का रहा हो, लेकिन उसने नीच के रिजल्ट देने तब शुरू किए जब आपने अपने भाई बहनों से रिश्ते खराब किए, तब उसने देने शुरू किए। अगर आप वो रिश्ते मेंटेन, बहुत से लोग आप लोगों को लाइफ में दिखेंगे, कोई पूजा नहीं करते, कोई पाठ नहीं करते हैं, लेकिन पूरे घर से उनका प्यार बना है और सब उनको मानते हैं, बड़ा सब उनको प्यार करते हैं, सब हर जगह उनकी जय जय होती है। वो कुछ नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पर्सनल रिश्ते लोगों से सुधार। सूर्य क्या है? हमारे पिताजी जी तो हैं, हमारे दादा ही तो हैं। चंद्रमा क्या है? हमारी माँ ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। मंगल क्या है? भाई तो है। बुध क्या है? बहनी तो है। गुरु क्या है? हमारे टीचर ही तो हैं। गुरु को बड़े भाई और पिता का भी दर्जा प्राप्त है, वो भी तो हैं। शुक्र क्या है? पत्नी है। शनि क्या है? हमारे चाचा ताऊ हैं। नौकर है जो घर में काम करते हैं, लेबर है। राहु केतु क्या है? ये जो स्वीपर्स हैं, ये सब राहु को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप मान लीजिए बहुत धनाढ्य व्यक्ति हैं, बहुत पैसा है आप पे, खूब दान पुण्य कर रहे हो, खूब यज्ञ हवन कर रहे हो, लेकिन घर में काम करने वाले को आप 2-2 रुपए के लिए रुला रहे हो, तो फिर आपका वो सब दान पुण्य यज्ञ हवन सब बेकार है, फिर शनि खराब है। आपको अपने पर्सनल रिश्ते लोगों के साथ मेंटेन करने होंगे, वो आप कर लेंगे तो बहुत बड़ा। ये मैंने गुरुदेव से सीखा है। क्या बात है। ये मैंने गुरु जी से फॉलो अप लिया है कि भैया आप रेमेडीज खूब करो, लेकिन आप अपने पर्सनल रिश्ते सुधार कर लो। छोटा सा उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, बहुत छोटा सा, रामायण से उठा के दे देता हूं। रावण जैसा पुजारी शिव जी का दूसरा कोई था नहीं। वो कितनी पूजा पाठ करता था, लेकिन उसने कभी अपने पर्सनल रिश्ते नहीं सुधारे। सही बात है। अपनी पत्नी की कभी बात नहीं मानी, अपने भाई की कभी बात नहीं मानी, हमेशा उसने पूजा पाठ करी, सब जानने के बाद भी धर्म के खिलाफ गया। अपनी प्रजा के लिए नहीं सोचा, अपने अहंकार में अपने बच्चे मरवा दिए। उसका भी अंत क्या हुआ? आज तक पुतला जल रहा है। तो आप अपने, और उसी जगह राम जी को आप पूरी रामायण उठा लो, आप राम जी को बहुत घंटों घंटों बैठ के पूजा करते कहीं नहीं दिखोगे। कभी उन्होंने घंटों घंटों बैठ करके पूजा का वर्णन ही नहीं है कि उन्होंने किया हो। कुछ स्पेशल, कुछ विशेष उसमें किया हो तो बात अलग, जैसे 3 दिन का उन्होंने समुद्र से जब रास्ता मांगा था तब किया था, रामेश्वरम की स्थापना हुई थी। बाकी राम जी ने कभी इतनी पूजा नहीं करी। आप रामायण उठा के देख लीजिए, आपको कहीं नहीं दिखेगा कि वो 10-10 घंटे पूजा करते। तो रावण के लिए है ही है, लेकिन राम जी ने क्या किया? अपने रिश्ते हमेशा, माँ की, पिता की इज्जत के लिए घर छोड़ दिया। गुरु जी के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे कुछ? देखिए, हमारे लिए अगर मैं अपनी बात कहूँ, मेरे लिए जो मेरी नज़र में गुरुदेव का जो एक वैल्यू है, मेरी नज़र में तो वो हमारे लिए सच में एक भगवान की तरह है। क्यों है? क्योंकि हम जिसे हमेशा देखते आए हैं, कभी सोचा भी नहीं था कि इनसे मिलने को मिलेगा।
मिलेंगे भी तो माइंड में यही रहता था कुंडली दिखाएंगे तो मिल लेंगे, वरना कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यार ये पर्सन से हमें मिलने को मिलेगा। और आज वो पर्सन हमें स्टेज पे बुला करके सारा कुछ करते हैं, हमें विद्वान का तमगा हमारे ज्ञान के दम पे दे रहे हैं। जो समाज में गुरुदेव ने ये विद्वान की खोज की जो नई एक राह बनाई है, बहुत उम्दा काम है। ये कोई बड़े दिल के लोग ही कर सकते हैं, ये कोई बड़ी सोच का व्यक्ति ही कर सकता है, ये कोई नेक सोच का व्यक्ति ही कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। आप गुरुदेव का जो लास्ट प्रोग्राम हुआ है उसमें उन्होंने किसी से 1 रुपए नहीं लिया, लेकिन तकरीबन मेरे हिसाब से उनके बहुत पैसे खर्चा हुए होंगे। 600 लोग उसमें खाना पीना खा के गए, ये विद्वान का तमगा बना, सारी टीम लगी, सब कुछ लगा, कुछ हवा में ही थोड़ी नहीं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि ज्योतिष के लिए मुझे किसी हद तक जाना पड़े मैं जाऊंगा, बिल्कुल, और वो यही उनकी सोच है, बिल्कुल बहुत ऊंची सोच है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई कि विद्वान की खोज के तमगे से आप सम्मानित किए गए, और आपके ड्रेस के ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल आपके लिए बनाया गया था, तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और एक बार फिर से मुलाकात करेंगे आप सभी के साथ विद्वान की खोज के एक नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी।